श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम चल रहे हैं अपने अगले दर्शनों के हेतु ब्रज दर्शन श्रृंखला में श्री गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ बाज़ार। आइए आगे बढ़ते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। ये सब मुख्य दर्शन हैं वृंदावन के, जितने भी हमने अभी किए हैं। राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, बांके बिहारी जी तथा श्री ठाकुर श्री श्याम सुंदर जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी। आगे हम ठाकुर श्री मदन मोहन जी के दर्शनों हेतु भी चलेंगे। अभी हम चल रहे हैं गोपीनाथ बाज़ार और राधा रमन जी मंदिर के बिल्कुल पीछे स्थित है यह गोपीनाथ जी का मंदिर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यह है ठाकुर श्री राधा रमन जी के मंदिर के मुख्य द्वार। इधर से साइड से जो यह रास्ता गया है यह पहुंचेगा बिल्कुल मंदिर के पीछे। और यह जो दीवार आप देख रहे हैं यह इस तरफ की है। यह दीवार है निधिवन जी की, जिनके हम वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप देखिए हमारे पुराने वीडियोस को सर्च कीजिए, बहुत सी सुंदर सुंदर जानकारियों से भरे हुए हैं। मदन मोहन मंदिर के दर्शन हम आपको आगे चलकर करवाएंगे। अभी हम गोपीनाथ जी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते चल रहे हैं। बंदरों के लिए इस तरह से विशेष यह सावधानियां ली जाती हैं। यह हम पहुंचे हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। गोपीनाथ मंदिर का यहाँ संक्षिप्त इतिहास लिखा है। इस मंदिर का निर्माण रायसील नामक राजपूत सरदार ने वर्ष 1589 में करवाया था। गोपीनाथ घेरा में स्थित यह मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिरों में से एक है। किंवदंती के अनुसार इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा वंशीवट के निकट यमुना तट पर प्राप्त हुई थी, जिसे मुगल काल में सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर ले जाया गया था। यह मंदिर मध्यकाल की स्थापत्य कला का उत्तम नमूना है। 1646 में ही बनकर तैयार हो गया था। इस प्रकार यह वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से है और गोविंद देव जी के पुराने मंदिर के लगभग साथ ही बनकर तैयार हो गया था। इस पर मदन मोहन मंदिर के स्थापत्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। मंदिर में गर्भगृह, अंतराल तथा उसके सामने मंडप का निर्माण किया गया है। गर्भगृह के ऊपर शिखर स्थित है। औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को तोड़ा भी गया था, किंतु उसकी अधिक क्षति नहीं हुई थी। इस प्रकार यह प्राचीन मंदिर अपने मूल रूप में सुरक्षित है, ऐसा यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है। श्री राधे। गोपीनाथ जी के मंदिर के लिए आइए अंदर चलते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार और द्वार से काफ़ी थोड़ा सा अंदर चलने के पश्चात ये जो सामने देख रहे हैं श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर। यहाँ की जो कारीगरी है, शिल्पकारी, वह मदन मोहन मंदिर जो वृंदावन में स्थित है उसी से मिलती जुलती है। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ब्रज विकास ट्रस्ट ने करवाया। आइए मंदिर के दर्शन हेतु आगे बढ़ते हैं। जय हो। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के पश्चात आगे बढ़े। यह हम चल रहे हैं मंदिर के भीतर। देख सकते हैं यह बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर जूते रखने का विशेष प्रावधान है। देख सकते हैं मंदिर के अंदर इस तरह से चारों ओर राधा गोपीनाथ मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर मंदिर के भीतर प्रवेश करने के पश्चात और भी अन्य मंदिर हैं। राधे श्याम
श्री राधे गोपीनाथ मंदिर, यहाँ से भी हम आ सकते हैं। आइए आगे मंदिर की ओर। सुंदर यहाँ पर रास लीला की छवि। यह मंदिर का प्रांगण है, बहुत विशाल है। यहाँ पर काफ़ी भक्तों की भीड़ एकत्रित होती है जब यहाँ पर बड़े बड़े त्यौहार होते हैं। प्रवेश द्वार देख सकते हैं। हरे कृष्णा। महाराज जी से हम मंदिर के विषय में जानकारी लेंगे। हरे कृष्णा महाराज जी। मंदिर का बीच में जो है ठाकुर जी और गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी का राइट साइड में राधा रानी, लेफ्ट साइड में जानव माता। अच्छा। जानव माता है नित्यानंदों की पत्नी जानवा, जो वो जानव माता। जानव माता जब वृंदावन आया, गोपीनाथ से प्रणाम करने गया तो गोपीनाथ आलिंगन करके ले लिया, उसमें लीन हो गया। अच्छा। वो गोपीनाथ द्वापर युग में जो कृष्ण जी का प्रपौत्र 3 ठाकुर निर्माण किया था, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, वो 3 ठाकुर का एक है गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी तो वृंदावन में स्थापन किया था। तो कालक्रम में जब लुप्त हो गया, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आया था, इस समय वृंदावन में कोई विग्रह नहीं था, कोई मंदिर कुछ नहीं था, सब जंगल में परिणत हो गया था। महाप्रभु चला गया, गोस्वामीगण को भेज दिया, गोस्वामीगण गाया। इस स्थान पर मधुपुनीत गोस्वामी भोजन करके गोपीनाथ प्राप्त हुआ था। अच्छा। उनने 2 गोपीनाथ प्राप्त हुआ था, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। अच्छा। छोटा वाला गोपीनाथ जो उत्सव विग्रह है, उत्सव में बाहर यातायात करता है, और बड़ा वाला विग्रह मंदिर में खड़ा रहता है। वो बड़ा वाला विग्रह जो थे, जब मुसलमान का आक्रमण हुआ, वृंदावन में मंदिर तोड़ दिया। इस समय जयपुर में ले गया बड़ा विग्रह, छोटा विग्रह वृंदावन में आया। और जो मंदिर है, वो मंदिर नया मंदिर है। वो मंदिर बनाया कोलकाता का राजा नंददुलाल बोस। अच्छा। उनने 3 नए मंदिर बनाए, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। और प्राचीन मंदिर जो है वो बनाया था राजा मान सिंह। अच्छा। गोपीनाथ जी का मंदिर पहला से वृंदावन का आदि मंदिर है। अच्छा। उसका बाद गोविंद मंदिर बनाया था, वो भी राजा गोविंद देव जी मान सिंह बनाया था। जब मुसलमान तोड़ दिया, इस समय विग्रह जयपुर में चला गया। तो जब नंददुलाल बोस वृंदावन में नया मंदिर बनाया, उसको आदेश हुआ जब तुम वृंदावन में आओ 3 नए मंदिर बना दो। तो वृंदावन में आया, 3 नए मंदिर बना दिया। इस समय जो छोटा वाला विग्रह था वो विग्रह वृंदावन में आ गया, और बड़ा वाला जयपुर में चला गया। जानव माता जब आया था तो गोपीनाथ से लीन हो गया, इसलिए इस दिन से राधा रानी का स्थान छोड़ के राइट साइड में आ गया, उनको लेफ्ट साइड छोड़ दिया। अच्छा महाराज जी, मंदिर ये कितना पुराना है? वो मंदिर तो औरंगजेब का शेष समय है जी। और वो जो प्राचीन मंदिर है जी, वो मंदिर 500 साल पुराना है। 500 साल वो 350 साल तो कम से होगा, औरंगजेब का शेष समय में, उनका जीवित काल में हुआ मंदिर। मेरा नाम कृष्णा गोस्वामी है। मैं वैसे बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा DLSA में 21 साल तक मैं पारिवारिक पदों का निस्तारण करती रही। मैं हाई कोर्ट अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द बोर्ड हूँ। मार्च तक मैं 2021 तक मैंने अपनी सेवाएं दी। 2020 से लेकर के 2021 तक मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, और इस कोविड की वजह से अब थोड़ा जाना कम हो गया है। फिर भी मैं अपने प्रयासों से अधिक समाज सेवा करने का प्रयास करती हूँ, जो भी मेरे पास आता है, क्योंकि वो निःशुल्क मेरी सेवाएं मैंने दी हैं वहाँ पे। हाँ, निःशुल्क सेवाएं दी हैं मैंने। मतलब आपके फैमिली का ही मंदिर है? हाँ जी, ये मेरे पैतृक है मेरा। हाँ, मैं इस परिवार की 18वीं जनरेशन में हूँ। अच्छा। हम लोग मधु पंडित देव गोस्वामी जी के वंशज हैं। तो मैं अच्छा पेंट किया है। अच्छा, रशियन डिवोटीज के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है, बहुत सुंदर। राधे राधे। राधे राधे। श्रद्धा गोपीनाथ जी महाराज की जय। मंदिर के दर्शन हमने किए, थोड़ा आप मंदिर के विषय में हमको जानकारी प्रदान करने की कृपा कीजिए, तो भक्त लोग जो हैं और दर्शक हैं वो देखेंगे तो उनको आसानी होगी यहाँ तक पहुँचने में, दर्शन करने में। श्रद्धा गोपीनाथ जी महाराज की जय। मैं संक्षेप में आपको श्री गोपीनाथ जी के बारे में बताऊंगी।
इससे पूर्व थोड़ा मैं हमारे द्वापर के जो 3 विग्रह हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। गोपीनाथ जी 3 विग्रहों के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, गोविंद देव जी का मुखारविंद, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और मदन मोहन जी के श्रीचरण। इन 3 विग्रहों को बज्रनाभ जी के द्वारा बनाई गई थी और बज्रनाभ जी जो थे वो कुंजलता देवी के ग्रैंडसन थे। और कुंजलता देवी जो थी वो श्री कृष्ण की ग्रैंड डॉटर थी, ग्रेट ग्रैंड। हाँ, शी वॉज द लास्ट सर्वाइविंग पर्सन ऑफ द फैमिली। तो उन्हीं के विग्रह, उन्हीं के आदेश अनुसार बज्रनाभ जी ने इन विग्रहों को बनाई थी। इन 3 विग्रहों को एक सूर्य में दर्शन करते हैं पद्म पुराण, चैतन्य चरितामृत और भागवत के अनुसार। तो जब भी आप वृंदावन पधारें तो इन द्वापर के 3 विग्रहों को कोशिश करें कि इनके दर्शन पहले करें, कि वृंदावन की जो स्थापना हुई है चैतन्य महाप्रभु द्वारा पुनः स्थापित वृंदावन में, ये 3 विग्रहों की मान्यता है और ये यहाँ के राजा ठाकुर कहलाते हैं। आईने अकबरी के अनुसार, अकबर नामे के अनुसार पूरे वृंदावन की भूमि के ये 3 ठाकुर मालिक हैं। अब तो खैर जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है हमारी, पर इतिहास गवाह है और साक्ष्य गवाह है कि ये 3 जो विग्रह हैं ये पूरी जागीर आईने अकबरी के अनुसार, अकबर नामे के अनुसार ये यहाँ के राजा ठाकुर कहलाते हैं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इनके 3 इन विग्रहों के 3 मार्ग हैं जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण का भक्ति प्रेम प्राप्त करते हैं। मैं आप समस्त गौड़ीय संप्रदाय, हम लोग सब गौड़ीय संप्रदाय के अनुयायी हैं। मैं चाहूँगी आप वृंदावन में जब भी पधारें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्राचीन स्थानों को देखें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपनी तरफ से गलती कही हमारी है कि प्रयास नहीं किया कि इन सब चीज़ों को नेट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और माध्यम से प्रचार करें। पर अब भक्त लोग जो जान इस लाइन में हैं और जो लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से इन जगहों का आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं उनके लिए, उनके प्रति कृतज्ञ हूं। और मैं चाहूँगी कि ऐसे शिक्षित वर्ग आएँ और इन सब चीज़ों को ऐसे डेवलप करें जिससे पूरे विश्व में जिनकी ख्याति है और सुंदर बने और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन 3 मंदिरों पर रिसर्च हो। हम चाहेंगे इतिहास से जुड़े हुए इन साक्ष्यों को आप पुनः इस तरह से पेश करें जिससे पूरे हिंदुस्तान नहीं, केवल पूरे विश्व में इन सब की इम्पोर्टेंस। हमारी जो ये मूल मंदिर है जिसको 1525 में बनाया गया था, जो लाल पत्थर की धरोहर है, इसको बनाया था राजा रायसिल मंडावा। रायसिल जी जब केवल 21 साल के थे तब ये सब हमारे राजपूताना के अंडर में आता था और हमारे जयसिंह फर्स्ट जो थे वो हमारे सेनापति थे मुगल साम्राज्य के। तब काबुल कंधार के लिए वहाँ पे सेना की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने आदेश दिया राजा साहब को, मंडावा के सरदार को, कि आपको उस लड़ाई में जाना है। चूँकि उनकी शादी हुई थी, एक मात्र पुत्र थे राजघराने के, तो उनकी माता ने कहा अब तो शायद मेरा बेटा लौटेगा नहीं, क्योंकि काबुल कंधार जैसी जगह वहाँ पे पहुँचना इतना दुर्गम था, लड़ाई अपनी स्थिति में थी। तब जब वो यहाँ से जा रहे थे तब मधु पंडित देव गोस्वामी जी महाराज, जो श्लोक हमारा है गोपीनाथ जी के लिए, मैं आपको वो बताना चाहूँगी। श्रीमान रास रसारंभी वांशी वट तटस्थितः कर्शन वेणु सुनह गोपी गोपीनाथ श्री अस्तना। तो वंशीवट के तट पे गोपीनाथ जी को लेके लता पता के अंदर वो सेवा कर रहे थे। और जब रायसिल जी यहाँ आए तब जमुना जी की साथ जो विग्रह उन्होंने देखी वहाँ पर, और एक बहुत बड़े संत को देखा, उनके अंदर से एक भाव आया कि ये जरूर कोई चमत्कार है जो मुझे रास्ते में मिले। तब उन्होंने उनसे प्रार्थना की, महाराज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस जहाँ मुझे भेजा जा रहा है मुग़ल साम्राज्य के माध्यम से, मैं वहाँ पहुँच सकूँ और सुरक्षित लौट सकूँ। तब मधु पंडित जी ने कहा चिंता मत करिए,
वहाँ आप जाके दूसरी लीला देखेंगे, क्योंकि गोपीनाथ जी आपके साथ हैं। जब वहाँ पहुँचे तो वो ऑलरेडी वहाँ पे सेनाएं बिखर चुकी थी, वहाँ पे रसद नहीं पहुँची थी, इसलिए वो लड़ाई आधी रह गई थी। और वहाँ पर जो भाव उन्होंने देखा, साक्षात गोपीनाथ जी क्योंकि उनके साथ थे, वहाँ से अटूट संपदा वो लेके आए। उस जमाने में हाथी घोड़ों ऊँटों के माध्यम से धन दौलत वापस वहाँ से लाए। और उन्होंने जब पुनः इस मार्ग से जयपुर पहुँचे, क्योंकि तब जयपुर नहीं था, तब आमेर था, आमेर था, तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, महाराज मैं गोपीनाथ जी के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। तब ये लाल पत्थर की जो धरोहर आप देख रहे हैं सामने, जो 1525 में उन्होंने इसकी कंप्लीशन डेट, हमारे ग्राउस एक बहुत बड़े हमारे कलेक्टर हुए मथुरा के, तो उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि दिस वॉज बिल्ट कंप्लीटेड रादर इन 1527। हाँ, तो ये है मूल विग्रह, ये हिंदू वास्तुकला का प्रतीक। ये टर्न्ड लोटस राजपूत शैली में बना हुआ है। आप जब इसको अच्छी तरह देखेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ये हमारी देश की धरोहर है, ये हमारी नहीं, हम तो इसके चौकीदार हैं। आप लोग अवश्य पधारें और इस धरोहर को देखें, और ये किस तरह से अभी तक रुकी हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये अद्भुत कला जो कि औरंगजेब ने 1659 में तोड़ दिया था, तीनों विग्रह मंदिरों को तोड़ दिया था, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी को। तो 1670 में जब इसको तोड़ा, तब इसकी स्थिति और रही दूसरी तरीके रही होगी। इसके ऊपर 2.5 मन के ये नहीं, कलश के अंदर एक दीपक जलता था, जो कि आगरा हमारी कैपिटल थी, वहाँ से दिखता था। औरंगजेब जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ था, वो रोज यहाँ आखेट के लिए आता था। आखेट का मतलब शिकार के लिए। शिकार के लिए जब आता था, उनका काला पहाड़ एक ब्राह्मण उनका नेतृत्व करता था, वो सेनापति था, वो भी उनके संग मिला हुआ था। तब उसने कहा, महाराज ये हिंदुओं के मंदिर हैं, ये एक पागल सन्यासी घूम रहा है पूरे ब्रज में, राधे 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 बोल बोल के उन्होंने ही इस पुनः वृंदावन को स्थापित किया है, और इन 3 मंदिरों को उन्होंने निर्माण करवाया है। तब उसके औरंगजेब के आदेश के अनुसार इन 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1670 तक ब्रज की जो ये लीला आप देख रहे हैं, जमुना जी, गोपीनाथ जी के बिल्कुल साथ, वंशीवट के साथ, ये तीनों मंदिर 3 टापुओं पे बने हुए हैं। गोविंद देव जी गुम्मा टीला पे, गोपीनाथ जी वंशीवट टीला पे, टीला ही है ये, और मदन मोहन जी द्वादश टीला पे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँ, और ये वाला जो पार्ट जहाँ मैं आपके बैठी हुई हूँ, पुनः बंगाल के राजा थे 24 परगना के नंद कुमार बोस, उन्होंने जब हमारी मंदिरों को दुर्दशा हो गई, विग्रह यहाँ से हटा दिए गए, पहले राधा कुंड गए, राधा कुंड से कामवन गए, कामवन से फिर आमेर गए। उसके बाद जब बसाया गया, तब गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी की जो बड़ी विग्रह हैं, जिनको अचल विग्रह कहते हैं, वो वहाँ पे रही। और चल विग्रह जो है, जिसकी आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, उनको वापस यहाँ लाया गया, क्योंकि वृंदावन एकदम ढूढ़ार हो गया था, ख़त्म हो गया था। तब गोस्वामीगणों ने कहा कि महाराज से उन्होंने अनुरोध किया, क्योंकि हम जयपुर राजघराने के राजगुरु हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, वृंदावन तो ख़त्म हो चुका, वहाँ तो लुप्त वृंदावन हो गया, पुनः कैसे स्थापित होगा। इसलिए उन विग्रहों को वापस यहाँ लाया गया, यहाँ स्थापित किया गया। और जो प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ हमारी एक जो विग्रह है वो बंशीधारी महाप्रभु की है। आप और कहीं बंशीधारी महाप्रभु के दर्शन नहीं करेंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ एकमात्र गोपीनाथ जी के स्थान पे इनको स्थापित किया गया। क्योंकि जब गोपीनाथ जी वहाँ थे, तब हमारे गोस्वामी गण यहाँ आते थे, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, मधु पंडित और बड़े बड़े संत महात्मा। तो उस समय गोपीनाथ जी की जो बंसी लेकर के महाप्रभु ने, ये किंवदंती है कि बजाना शुक्र वही बजाते थे। तो उसी विग्रह को हमने यहाँ स्थापित किया, उसी भाव को लेकर के ये मूल विग्रह बनाई गई है। और ये वाला पार्ट नंद कुमार बोस ने पुनः 3 मंदिरों के लिए। और ये पूरे जो वृंदावन की जो आप देख रहे हैं,
गोपीनाथ बाजार, गोपीनाथ नगला, गोपीनाथ घेरा, ये सब गोपीनाथ जी की संपत्ति है। की जय। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ घेरा, वृंदावन। यहाँ पर इस तरह से सेवाएं कर सकते हैं। मंगला आरती, माखन मिश्री, धूप, अगरबत्ती, बाल भोग, श्रृंगार आरती भोग, ग्वाल आरती, लड्डू भोग, संध्या आरती, शयन आरती, प्रसाद इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। लड्डू का, जो कि काफ़ी बड़ा लड्डू होता है, देख सकते हैं। यह है 101 रुपये तथा 51 रुपये। राजभोग मूर्ति, शयन भोग मूर्ति, माखन मिश्री। और यहाँ पर गेस्ट रूम भी हैं जो विदाउट बेड, धर्मशाला में कमरे हैं बिना बिस्तर के, उनका भी यहाँ शुल्क लिखा हुआ है। यह मंदिर के अंदर की रूपरेखा है, प्रांगण के अंदर। ऊपर जाल लगाया गया है बंदरों की वजह से। यह आरती, दिए जलाए जाते हैं यहाँ पर। आरतियों के दर्शन कीजिए। आरती का दर्शन बहुत शुभ होता है और सौभाग्यवश हम जहाँ भी जिस भी मंदिर के दर्शन हेतु जाते हैं वहाँ पर हमको स्वयं ही आरती दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान किसी भी पल कहीं पर भी रहें, किंतु जिस वक्त उनकी आरती होती है तो वे स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। आरती का लाभ लीजिए, दर्शनों का लाभ लीजिए। यह श्रृंगार आरती या इसको हम राजभोग आरती भी बोल सकते हैं। इसके दर्शन कर रहे हैं हम गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर, वृंदावन। जल के पवित्र छींटे। जी जी, भोग के पश्चात मंदिर पुनः खुलेगा 12 बजे।